जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने भाषा की क्लास की थी। आज फिर उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है। आज का टॉपिक रहेगा लैंग्वेज एंड वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे भाषा निर्माण की इकाइयों का अनुक्रम। भाषा निर्माण की इकाइयों का अनुक्रम क्या क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले ध्वनि, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, फिर भाषा। क्या होता है? सबसे पहले ध्वनि, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, फिर भाषा। बात करते हैं ध्वनि की। ध्वनि क्या होती है? मौखिक भाषा की वह छोटी इकाई जो सुनाई दे, दिखाई न दे, उसे ध्वनि कहते हैं। मौखिक भाषा की वह छोटी इकाई जो सुनाई दे, दिखाई न दे, उसे ध्वनि कहते हैं। बात करते हैं वर्ण की। वर्ण क्या होता है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए, कै, ख, व, च आदि। बात करते हैं नोट पॉइंट की। वर्ण स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं। वर्ण स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं। बात करते हैं शब्द की। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक रूप को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक रूप को शब्द कहा जाता है। जैसे कमल, किताब, विद्यालय आदि। बात करते हैं पद की। पद क्या होता है? वाक्य का सबसे छोटा भाग पद कहलाता है। वाक्य का सबसे छोटा भाग पद कहलाता है। पद का उपयोग वाक्य की रचना में किया जाता है। पद का उपयोग वाक्य की रचना में किया जाता है। बात करते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह व व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह व व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। बात करते हैं भाषा की। अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला में होता है वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि होता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि होता है। बात करते हैं परिभाषा की। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं। लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। बात करते हैं मानक हिंदी वर्णमाला की। मानक हिंदी वर्णमाला। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। जिसमें 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। 10 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 35 व्यंजन की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन। टोटल हो गए 35। 10 स्वर, कुल कितने हो गए? 45 वर्ण। बात करते हैं लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? 52। लेखन के आधार पर वर्ण 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। बात करते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, ऋषि, ऐ, ऐ, ओ, औ, अंग, ए। बात करते हैं 35 व्यंजनों की।
25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब वर्ण को डिवाइड करते हैं कि वामन वर्ण कैसे होते हैं। वर्ण होता है स्वर और व्यंजन। अब स्वर कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। स्वर 10 भी होते हैं, 11 भी होते हैं, 13 भी होते हैं और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब स्वर देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, जिसमें ऋषि, अंग, ए को नहीं गिना गया है। बात करते हैं मूलतः व सामान्यतः स्वरों की संख्या। मूलतः सामान्यतः स्वरों की संख्या 11 होती है, ऐसे लेकर अव तक। इसमें अंग और ए को नहीं गिना गया है। बात करते हैं लेखन के आधार पर या कुल स्वरों की संख्या। लेखन के आधार पर या कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, ऐसे लेकर अ तक। 33 व्यंजन की बात करते हैं। 33 व्यंजन में क्या क्या होता है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। टोटल कितना हो गए 33। अब अन्य व्यंजन में संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। 13 स्वरों की बात करते हैं। 13 स्वर क्या। ए, आ, ई, उ, ऋषि, ऐ, ओ, औ, अंग, ए। अंग और ए अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अंग को अनुस्वार बोलते हैं, ए को विसर्ग बोलते हैं। स्वर क्या होता है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर होते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। बात करते हैं इनकी संख्या की। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। मूल या स्वरों की संख्या 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। बात करते हैं स्वर की मात्रा। स्वरों के आधार पर हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होती है, जिसमें ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। देखते हैं मात्रा कौन कौन सी होती हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा ये है, ई की मात्रा ये है, ई की ये है, छोटा ऊ की ये है, बड़ा ऊ की ये है, ऋषि की ये है, आई की ये है, आई की ये है, ओ की ये है, औ की ये है। अंग की कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।